वेलकम स्टूडेंट। तो अभी हमारा डीएमएलटी का एनाटॉमी पार्ट 2 का सेकेंड यूनिट है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम और प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑर्गन। ठीक है, तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका प्राइमरी और सेकेंडरी ऑर्गन क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। एक्चुअल में मैं आपको अगर एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊँ तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ऑलरेडी हमने अपने 10th और 12th के सिलेबस में पढ़ा हुआ है, तो आपको ये बहुत ज़्यादा डीप में नहीं, सेम एज इट इज़ आपको एक बेसिक चीज़ों के बारे में ही इसमें समझना है। तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, सिंपल मैनर में अपन कोशिश करते हैं कि आप सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आप इसे समझो। ठीक है, तो एक्चुअल में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स और एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। इट कंसिस्ट टू मेन टाइप ऑफ ऑर्गन। अब सिंप्लिसिटी है, अब जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ब्रेक डाउन करता है, फूड का ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, देन उसके बाद में एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स और एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में वर्किंग मैकेनिज्म सिंप्लिसिटी क्या है कि हम जो भी चीज़ खाते हैं, खाने के बाद उसको चबाते हैं, चबाने के बाद मिक्स होता है सलाइवा के साथ और मिक्स होने के बाद वो और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से होते हुए वो अंदर में आता है। अंदर में मतलब कहाँ, स्टमक में। देन उसके बाद उसमें होने लगता है एब्जॉर्प्शन, देन उसके बाद उसमें होने लगता है एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो काम की चीज़ें हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स के जो ऑर्गन्स हैं उस चीज़ को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में जो वेस्ट होता है यानी कि जो किसी काम का नहीं रहता है वो एलिमिनेशन होता है। तो जो एलिमिनेशन का बोलने का मतलब होता है कि जो भी चीज़ वेस्ट रिमूव होता है उस चीज़ को हम एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इतना तक। तो पहला है प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, जिसमें क्या क्या होता है, फूड डाइजेशन एंड मूवमेंट। देखो अभी प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन में आपको क्या समझना है, दिस ऑर्गन आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन फूड डाइजेशन और मूवमेंट। ये ऑर्गन किस में इन्वॉल्व है, फूड डाइजेशन और मूवमेंट्स में। लेकिन अगर सेकेंडरी की बात किया जाए तो दिस ऑर्गन एडेड डाइजेशन बाय प्रोड्यूसिंग एंजाइम, बाइल एंड अदर सिक्रेशन। जब भी ये डाइजेशन का काम होता है उस टाइम हमारे सेकेंडरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स काम करते हैं, जैसे कि एंजाइम प्रोड्यूस होना, बाइल प्रोड्यूस होना और जो भी अदर सिक्रेशन होता है वो चीज़। ठीक है, तो आपको अभी इतना तक समझा होगा। देन अब हमारा आ जाता है पहला प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। सिंप्लिसिटी है, 2 पॉइंट है, प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन और सेकेंडरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। प्राइमरी में इन्वॉल्व होता है फूड डाइजेशन और मूवमेंट, और सेकेंडरी में क्या है, उसी के साथ में जो वर्किंग मैकेनिज्म में काम करता है, जैसे डाइजेशन बाय प्रोड्यूसिंग एंजाइम, बाइल एंड अदर सिक्रेशन। ठीक है, प्राइमरी डाइजेशन में क्या होता है, फूड इन्वॉल्व इन फूड डाइजेशन एंड मूवमेंट्स। और सेकेंडरी डाइजेस्टिव ऑर्गन में क्या काम आता है, डाइजेशन बाय प्रोड्यूसिंग एंजाइम, बाइल एंड अदर सिक्रेशन। देन अब हमारा पहला है प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन में पहला हम माउथ को देखते हैं, देन फेरिंक्स को देखते हैं, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बोवेल एंड एनस। ठीक है, अब डायग्राम में देखो, माउथ एंड माउथ कैविटी, फेरिंक्स को थ्रोट रीजन में आ जाता है, एसोफेगस, स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। अब ये जो रेक्टम और एनस है वो लास्ट के पोर्शन में, लेकिन सेकेंडरी डाइजेस्टिव सिस्टम में सेलेवरी ग्लैंड, पैनक्रिया, लीवर, गॉल ब्लैडर। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बताऊँ कि प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन में पहला माउथ है। माउथ का क्या काम है, सबको मालूम है माउथ का लोकेशन किधर है, पर स्ट्रक्चर क्या काम है उसका। माउथ में टीथ, टंग, सेलेवरी ग्लैंड और यूवुला। यूवुला क्या है, प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द नेजल कैविटी ड्यूरिंग स्वेलिंग। तो यूवुला जो काम करता है, अब ये स्ट्रक्चर एंड फीचर्स के 4th पॉइंट को देखो, यूवुला जो कि हम जो खाने को चबाते हैं तो चबाने के बाद जो एक बॉल के शेप में बनता है
सलेवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रीट होने के मदद से और टंग के मूवमेंट से और टीथ के चबाने से जो भी बॉल क्रिएट होता है वो बॉल नेज़ल कैविटी मतलब हमारे नाक में ना जाए, नाक के तरफ ना आए, इसके लिए वो यूवेरा जो है प्रिवेंट करता है उस बॉल मतलब बॉल को नाक के अंदर में आने से। सिंप्लिसिटी अगर आप डाउट ऐसा आएगा कि सर माउथ नेज़ल कैविटी सब एक ही रूट के हैं तो हम जो खाने चबाते हैं तो वो हमारे नाक में क्यों नहीं आता, एसोफेगस में क्यों चले जाते हैं, तो अब समझ के लो कि यूवेला जो है उस चीज़ को प्रिवेंट करता है कि वो नाक में ना जाए। लेकिन वॉमिटिंग के दौरान आप वॉमिट सिर्फ माउथ से ही नहीं, नोज़ से भी वाटर डिस्चार्ज होता है, लिक्विड डिस्चार्ज होता है, तो उस चीज़ को थोड़ा समझना। फंक्शन क्या है, च्यूइंग ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉलर पीस, सीधी सी बात है, टीथ के वजह से हमारा खाना जो है छोटे छोटे पीस में हो जाता है। और जो सलाइवा है वो क्या कंटेन करता है, अमाइलेस, बीच विंग स्टार्च डाइजेशन, जो कि स्टार्च के डाइजेशन में काम आता है। जैसे हम सिंप्लिसिटी ये बोल सकते हैं कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं उस चीज़ को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। मतलब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किसको डाइजेस्ट करता है, हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है, लेकिन जो सलाइवा जो कंटेन करता है अमाइलेस, उसके वजह से जो स्टार्च है उसका डाइजेशन करना शुरू करता है। द टंग हेल्प पुश फूड इनटू द फेरिंग्स, और टंग के मदद से खाना कहाँ जाता है, फेरिंग्स में जाता है। अब ब्लड सप्लाई क्या है, ब्रांचेस ऑफ एक्सटर्नल कैरोटाइड आर्टरी, और नर्व सप्लाई में क्या आ जाता है, सेंसेशन के लिए ट्रिजेमिनल नर्व और टेस्ट के लिए फेशियल एंड ग्रोसोफेरेंजियल नर्व्स, ये टेस्ट में काम आता है। तो जैसे एमसीक्यू में भी आपको पूछा जा सकता है कि टेस्ट के लिए समझो एक्सटर्नल कैरोटाइड आर्टरी दे दिया, फिर उसके बाद में ट्राइजेमिनल दे दिया, सैलिवरी ग्लैंड दे दिया, और उसमें एक आपको देता है ग्लोसोफेरेंजिस, तो आपको उसमें से ग्लोसोफेरेंजिस को राइट करना है। तो ये इस तरीके से होता है। देन फेरिंग्स का काम, माउथ का तो काम आपको समझ गया कि चबाने का, बॉल बनाने का, सलाइवा मिक्स होने का, सलाइवा में प्रेजेंट होता है अमाइलेस, तो ये सारी चीज़ों को माउथ में हमें करते हैं और टंग के मदद से वो फेरिंग्स में पुश होता है। तो फेरिंग्स में पुश हो गया तो अब फेरिंग्स क्या करेगा, फेरिंग्स जो है अपने माउथ के बिहाइंड में रहता है, कनेक्ट होता है एसोफेगस से। फेरिंग्स एक लौता ऐसा चीज़ है जो लैरिंग्स वाले पोजीशन को मर्ज करता है और ट्रैकिया तक भी कनेक्टेड रहता है, और ये एसोफेगस से भी कनेक्टेड रहता है। स्ट्रक्चर क्या है, अब देखो फेरिंग्स का स्ट्रक्चर सिंप्लिसिटी है, नेसोफेरेंजिस, ओरोफेरेंजिस और रेनिगोफेरेंजिस। देखो अब इतना समझ के लो कि नेज़ो मतलब नोज कैविटी, ओरल मतलब माउथ कैविटी, और रेनिगोफेरेंजिस मतलब हो गया अपना लैरिंग्स वाला पोर्शन। ये जो हमारा पोर्शन है ना, ये लैरिंग्स वाला पोर्शन जो कि फेरिंग्स के नीचे के तरफ की बात करता है, ठीक है। फंक्शन के एक्ट एज पैसेज वे फॉर फूड एंड एयर, हेल्प इन सोइलिंग मतलब डिग्रेशन। अब देखो फेरिंग्स का काम हो गया पैसेज वेज का, मतलब मान लो ना कि आप एक सड़क पे आपका गाड़ी चल रहा है, इन केस अगर आपको रुकना हो तो आप क्या करोगे, गाड़ी साइड में लोगे, बट साइडिंग नहीं दिया है, तो उस सिचुएशन में आप वहाँ पे गाड़ी रोक सकते हो क्या, नहीं रोक सकते, वो आपका मजबूरी है, आपको गाड़ी चलाते ही जाना है जब तक आपको कहीं बाजू में साइडिंग ना मिले, कहीं साइडिंग लगाने का जगह ना हो तब तक। तो उसी तरीके से जो फेरिंग्स है वो एक पैसेज का काम करता है जो कि फूड और एयर को दोनों को कंसिस्ट करता है। ब्लड सप्लाई क्या है, ब्रांचेस ऑफ एक्सटर्नल कैरोटाइड आर्टरी, देखो माउथ में और फेरिंग्स में दोनों जगह पे एक्सटर्नल कैरोटाइड आर्टरी ब्लड सप्लाई का काम करता है। और नर्व सप्लाई में क्या है, वेगस नर्व कंट्रोल स्वेलिंग। अब एसोफेगस का काम मतलब क्या, माउथ से टंग ने फेरिंग्स में पुश किया, फेरिंग्स से वो एसोफेगस से कनेक्टेड रहते हैं, तो एसोफेगस का क्या है, एसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब है, ठीक है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम फेरिंग्स टू द स्टमक, और इसकी एक्सटेंड कहाँ तक हुआ रहता है, फेरिंग्स से लेकर स्टमक तक। अब इसमें भी दो तरीके के हैं, अपर एसोफेगस
और लोअर इसोफेगस। ठीक है, अपर वाले में क्या है, प्रिवेंट एयर फ्रॉम एंटरिंग द इसोफेगस, और लोअर इसोफेगस में क्या, प्रिवेंट एसिड रिफ्लक्स फ्रॉम स्टमक। अब यहाँ पे एक जादू होता है। अभी आप इस डायग्राम में देखो, ये डायग्राम हमने ओपन किया। अब ये जो सेक्शन है एसोफेगस का, इस सेक्शन पे एयर को आने से रोकता है और इस सेक्शन पे स्टमक की गैस को ऊपर जाने से रोकता है। तो ये मेन रोल प्ले करता है। ये हो गया अपर, ये हो गया लोअर। तो यहाँ तक क्लियर है। तो देन उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, फंक्शन, मूव फूड फ्रॉम फेरेंक्स टू द स्टमक बाय अ पेरिस्टलेसिस, वे लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन। वे लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन मतलब इस डायग्राम को ही देखो। अभी एक हमने समझो हमारा एक इतना पाइप है, ठीक है, बट जो आपका बॉल बना हुआ ये इतना है। तो इतना बड़ा बॉल इतने छोटे से पाइप में कैसे आएगा, इम्पॉसिबल है। तो क्या है, हमारा जो एसोफेगस है वो मस्कुलर ट्यूब है, मस्कुलर ट्यूब है। तो मस्कुलर ट्यूब है तो ये फेरिंग्स से कनेक्टेड है। तो फेरिंग्स के मदद से बॉल तो अंदर आ जाएगा, लेकिन जब इधर मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो शेप कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये हो गया फेरिंग्स पोर्शन, ये हो गया एसोफेगस, और ये आपका बॉल हो गया जो आपके माउथ में सलाइवा के साथ मिक्स होकर एक बॉल का शेप लेकर। तो इस तरीके से वो क्या होता है मालूम है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होते हुए खाने को नीचे की तरफ पुश करता है। तो ये ही काम करता है एसोफेगस। तो अपने आप से फूड नीचे नहीं जाता, जो हमारा एसोफेगस है वो एक प्रेशर क्रिएट करता है, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे फूड का जो बॉल है वो स्टमक तक पास होता है। देन उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्या है, सेम ब्लड सप्लाई कौन करता है, इंफीरियर थायराइड आर्टरी, ब्रांचेस ऑफ आयोटा, नर्व सप्लाई कौन करता है, वेगस नर्व। ठीक है, अब मेन रोल प्ले आ जाता है स्टमक। अभी तक हमने देख लिया कि माउथ में ओवरऑल सब मिक्सिंग का काम हो गया, सलाइवा और सलाइवा में कंटेंट होता है अमाइलेज उसके साथ में। देन टंग के मदद से फेरिंग्स में पुश किया। फेरिंग्स एक पैसेज वे का काम करता है। पैसेज वे का काम करने से अब एसोफेगस में वो खाना आता है, लेकिन एसोफेगस में जो खाना आता है वो हवा को, अपर डायरेक्शन का जो एसोफेगस है वो हवा को प्रिवेंट करता है अंदर आने से, और नीचे का जो लोअर डायरेक्शन का एसोफेगस वो प्रिवेंट करता है एसिड को रिफ्लक्स होने से। ठीक है, और जो खाने का जो फूड मूवमेंट जो है वो पेरिस्टलेसिस मूवमेंट है, जिसको हम वेव लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। तो अब यहाँ तक में हो गया। तो अब हम आते हैं स्टमक पे। स्टमक का लोकेशन क्या है, अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन बिलो द डायफ्राम। ठीक है, सबको मालूम है। अब स्ट्रक्चर में क्या है, फंडस, बॉडी, पाइलोस और रुगी। तो फंडस में क्या, अपर पार्ट ऑफ स्टमक, मेन पार्ट वेयर डाइजेशन अक्वायर, लोअर पार्ट ऑफ कनेक्ट टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और लुगेज मतलब क्या, फोल्ड इन द स्टमक लीनिंग दैट अलो एक्सपेंशन। तो फंडस, बॉडी, पाइलोरस। अब ये हो गया फंडस, बॉडी, पाइलोरस। ठीक है, अब ये चीज़ हो गया फंडस, बॉडी, पाइलोरस। ठीक है, देन उसके बाद में फंक्शन क्या है, सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस जैसे HCl, पेप्सिन फॉर प्रोटीन डाइजेशन। जो गैस्ट्रिक जूस है HCl और पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेशन के लिए यूज़ होता है। मिक्स फूड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम, जो बाइल जूस वगैरह सब सीक्रेट होता है उसको मिक्स करता है। कंट्रोल द पैसेज ऑफ फूड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो यहाँ पे भी फिर लॉजिक है। अब यहाँ पे हमारा स्टमक कैसा है, स्टमक हमारा कुछ इस तरीके से है। अब
अचानक से हमारा स्टमक का पैसेजवे इतना बड़ा है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा सा है, तो खाना अचानक से नहीं जाता, थोड़ा 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 ये पूरा रोटेशन घूमता है। ठीक है, ये होता है। अब ब्लड सप्लाई में क्या है, लेफ्ट गैस्ट्रिक, राइट गैस्ट्रिक एंड गैस्ट्रोपिपोलिक आर्टरीज। नर्व सप्लाई में क्या है, पैरासिम्पैथिक, वेगस नर्व, और सिम्फेटिक में सेलिएक प्लेसेस। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का रोल, स्मॉल इंटेस्टाइन का रोल क्या है, इस लोकेशन क्या है, बिटवीन द स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन। और स्ट्रक्चर फंक्शन क्या है, डिओडोनम, जियोजेनम, इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सेक्शन डिओडोनम का है वो फर्स्ट पार्ट है, जियोजेनम मिडल पार्ट है, और इलियम लास्ट पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, रिसीव बाइल एंड पेनक्रेटिक एंजाइम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में हमारे को क्या आता है, बाइल और पेनक्रेटिक एंजाइम। ठीक है। जियोजेनम मिडल पार्ट है, वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करता है। और इलियम लास्ट पार्ट जो है विटामिन B12 और बाइल सॉल्ट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट पार्ट में बाइल रिसीव होता है और पेनक्रेटिक एंजाइम रिसीव होता है। सेकेंड मिडल पार्ट यानी कि जियोजेनम में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होता है, और इलियम में विटामिन B12 और बाइल सॉल्ट एब्जॉर्ब होता है। फंक्शन क्या है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट। स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू ब्लड स्ट्रीम। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और वो जो भी न्यूट्रिएंट्स रहता है वो ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब करता है। देन अब मैं आपको लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बोलूँ, जिसमें कोरन और रेक्टम, ठीक है, दोनों इंक्लूड है। लोकेशन चलो ठीक है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या है, सिकम फर्स्ट पार्ट, असेंडिंग ट्रांसफर, डिसेंडिंग सिग्मोइड कॉलन, देन रेक्टम। सिकम का क्या है, फर्स्ट पार्ट कनेक्टेड टू द अपेंडिक्स, जो अपना स्मॉल सिकम जो रीजन है वो कनेक्टेड रहता है अपेंडिक्स से। और असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, और डिसेंडिंग कॉलन और सिग्मोइड कॉलन, ये चारों का काम क्या है, एब्जॉर्ब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। देखो, अब एब्जॉर्प्शन की बात हो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है, और थर्ड फेज में विटामिन B12 और बाइल सॉल्ट को एब्जॉर्ब किया जाता है। पर लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन का बात आ जाए तो वो क्या एब्जॉर्ब करता है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट। और फंक्शन की बात आ जाए तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, फैट। ठीक है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन की बात किया जाए तो एब्जॉर्ब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, स्टोर एंड एलिमिनेट वेस्ट एज फेसेस। जो हमारा लूज मोशन जो होते वो वेस्ट एज अ वेस्ट प्रोडक्ट वो बाहर निकलता है। अब बॉयल और एनएस में क्या है, इंटरनल एक्सटर्नल कंट्रोल डिफेक्शन, फंक्शन का एक्सप्रेस फेस फ्रॉम द बॉडी। सिंप्लिसिटी है, इस पॉइंट को एक एक्स्ट्रा पॉइंट बनाकर अलग से दिया गया है, बट ओवरऑल जो लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट सेक्शन जो एनएस है वही रोल प्ले करता है वेस्ट को बाहर निकालने में। देन सेकेंडरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, सैलिवरी ग्लैंड, पैनक्रिया, लीवर, गॉल ब्लैडर। तो ये चार है। अब ये चार को हम फिज़िकली लेक्चर्स में इसके ऊपर स्टडी करेंगे। बाकी अगर आपको इसमें कुछ समझा या ना समझा तो आप फिज़िकली लेक्चर्स में डिस्कशन कर सकते हैं।